दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल भीम पाठशाला में। मैं सर्वेश बौद्ध आपके बीच में एक प्राचीन अपने पुरखा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कृष्ण को ईश्वर के रूप में क्यों स्थापित किया गया। कृष्ण के विषय में एक तो ऋग्वेद कालीन कृष्ण स्पष्ट अनार्य हैं। द्वितीय कृष्ण जिन्हें वासुदेव का पुत्र और नंद का पुत्र दोनों ही कहा जाता है, इनका भी संपूर्ण रहन सहन अनार्यों से मेल खाता है। इनकी अनार्यता की सबसे बड़ी गवाही है इंद्र की पूजा का बंद कराना। युधिष्ठिर के राजसूर यज्ञ के भोज में पाचस ऋषि भंगी को कृष्ण द्वारा लाना ही कृष्ण की अनार्यता ही प्रतीत होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 400 वर्ष तक बौद्ध धर्म भारत में काफ़ी फला फूला, जिसमें ब्राह्मण धर्म की जड़ों को कमज़ोर होने पर वर्ण व्यवस्था की मान्यताएं कम हो गई थी। इस अवधि में शूद्रों एवं स्त्री वर्गों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जिससे इन वर्गों में जागृत उत्पन्न हुई। जागृत उत्पन्न होने से लोग कथा, भागवत, यज्ञ, पूजा अर्चना और मंदिरों से दूरी बना रहे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार से समाज के उपेक्षित एवं अधिकार विहीन वर्गों का शोषण ही समाप्त नहीं हुआ था, अपितु अधिकतर क्षत्रिय वर्ग द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के कारण एक ओर तो ब्राह्मणवादी वर्ग के लिए सुरक्षा की समस्याएं पैदा हो गई थीं और दूसरी ओर इस वर्ग द्वारा स्थापित धर्म के संरक्षण हेतु सशक्त वर्ग का सहारा न मिलने के कारण ब्राह्मणवादी धर्म की मान्यताएं घटती जा रही थीं। इसको रोकने के लिए उस समय के किसी सशक्त वंश के प्रसिद्ध व्यक्ति को गीता पुस्तक का मुख्य पात्र बनाया और उसी के मुँह से मनवादी विचारधाराओं की प्रशंसा कराई तथा उसी काल्पनिक कृष्ण के माध्यम से ब्राह्मणवादी विचारधाराओं का उपदेश भी दिलाया। इसके लिए उन्होंने काल्पनिक कृष्ण को ईश्वर बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिससे उस समय का सशक्त यादव वर्ग विरोध न करके बल्कि ईश्वर के नाम पर ब्राह्मणों के साथ खड़ा हो सके। इसलिए कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्थापित किया गया। मैं आज आपको इस संदेश को असुर लोकनायक कृष्ण पुस्तक से जो दे रहा हूँ, आप सबको समझने की ज़रूरत है हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या किया और हम अपने पुरखों का मान सम्मान किस प्रकार से रखें। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ें और जब पढ़ेंगे तभी हम अपने भविष्य या अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे। नहीं तो ये मनवादी विचारधारा हमारे बच्चों को कुपोषित करती जा रही है। हमें संविधान को साक्षी मान करके इस देश में अपने बच्चों को संवैधानिक बातें सिखानी है। इसी के साथ मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।